क्या हुआ जब बाबा अमरनाथ की गुफा में अचानक प्रकट हुआ नागों का विशाल झुंड? ये सवाल सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक अंधेरी, ठंडी, बर्फीली गुफा, और वहां अचानक धरती से निकलते हुए एक साथ दर्जनों विशालकाय नाग। वहां मौजूद भक्तों की सांसें थम गईं, किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन इससे पहले कि हम इस चमत्कार की गहराई में जाएं, आइए कुछ अद्भुत तथ्य जान लेते हैं बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के बारे में। जम्मू कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में बसी ये गुफा समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल में केवल एक बार सावन के महीने में यहां दर्शन का अवसर मिलता है। यही वो समय होता है जब हजारों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके हिमलिंग के दर्शन करते हैं, जो स्वयं भगवान शिव के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं यहीं भगवान शिव ने पार्वती माता को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था, और उसी दौरान जमी हुई जलधारा के रूप में शिवलिंग प्रकट हुआ। गुफा के अंदर का वातावरण इतना शुद्ध और शांत होता है कि वहां खड़े होते ही मन जैसे स्थिर हो जाता है। लेकिन उस साल जब वो चमत्कार हुआ तो सब कुछ थम गया। कैसे और क्यों अचानक नागों का ऐसा दृश्य देखने को मिला? क्या वो भगवान शिव के गण थे या किसी अनजाने रहस्य का संकेत? वो दृश्य जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में जब अचानक सैकड़ों नाग एक साथ प्रकट हो गए तो वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसा संकेत था जो विज्ञान से परे, तर्क से परे और समझ से परे था। लोग चिल्लाने लगे, कुछ पीछे हटने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो वहीं खड़े खड़े हर हर महादेव का जय घोष करने लगे, क्योंकि उनके भीतर एक गहरा विश्वास था कि ये कोई डरावना दृश्य नहीं बल्कि स्वयं शिव का चमत्कार था। गुफा के भीतर जहां बर्फ से बना शिवलिंग शांत और अलौकिक प्रकाश से दमक रहा था, वहीं शिव के वाहन और प्रतीक माने जाने वाले नाग एक दिव्य क्रम में वहां दिखाई देने लगे। कोई कहता है कि ये नाग जमीन से निकले, तो कोई कहता है कि वो गुफा की दीवारों से रेंगते हुए निकले। लेकिन सच यही है कि ऐसा दृश्य आज तक किसी ने नहीं देखा था। जिस समय ये घटना घटी, उस समय एक बाबा वहां तप में लीन थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। जब नागों का झुंड वहां एकत्र हुआ तो उन्हीं में से एक नाग धीरे से बाबा के पास आकर उनकी जटाओं में लिपट गया। और आप जानकर हैरान रह जाओगे, बाबा ने न तो डर दिखाया और न ही चौंके। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनके होठों से निकला बस एक शब्द, त्रिपुरारी। ये दृश्य मानो काल के पार का दृश्य था। वहां खड़े श्रद्धालुओं ने देखा कि कुछ पल के लिए पूरा वातावरण कंपायमान हो उठा। गुफा के भीतर मौजूद दिए की लौ बिना हवा के लहराने लगी। गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदें नागों पर गिर रही थीं, और वो सब मानो स्नान कर रहे हों। उस घटना के बाद कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें उस रात सपने में एक अद्भुत दर्शन हुआ। एक श्रद्धालु महिला जो वर्षों से संतान की कामना कर रही थी ने कहा, मैंने रात को स्वप्न में देखा कि बाबा अमरनाथ के शिवलिंग से एक उजाला निकला और मेरे गर्भ पर आकर ठहर गया। सुबह उठी तो मैं सिर्फ भावुक नहीं थी, मैं पूर्ण विश्वास में थी कि मेरी कोख अब खाली नहीं रही। एक दूसरे श्रद्धालु ने बताया कि उनका ध्यान रात को गुफा में ही लग गया और उन्हें सपने में एक विशाल नाग ने आकर कहा, जो इस गुफा में विश्वास लेकर आता है उसके सारे दुख हम अपने फन में समेट लेते हैं। और यही कारण है कि जब अगली सुबह उन्होंने अपनी 15 साल पुरानी रीढ़ की बीमारी में राहत महसूस की तो वो रो पड़े। कई लोगों ने उस चमत्कार के बाद गुफा के आसपास और भी दिव्य संकेत देखे। एक छोटे बच्चे ने बताया कि उसने दीवार पर भगवान शिव की छवि देखी, जैसे दीवार पिघल रही हो और उस पर शिव की आकृति उभर रही हो। अब सवाल ये उठता है, क्या ये नाग शिव के संकेत थे? क्या ये कोई प्राचीन परंपरा थी जो हर युग में घटती रही है, लेकिन हमारी आंखें अब जाकर देख सकीं? शास्त्रों में नागों का विशेष स्थान है। शेष नाग को तो स्वयं भगवान विष्णु की शैया माना जाता है, लेकिन महानाग जो शिव की जटाओं में रहते हैं या उनके कंठ में लिपटे हैं, उन्हें काल का प्रतीक माना गया है। शिव स्वयं कालों के भी काल हैं।
और नाग उनके अधीन हैं। पुराणों में उल्लेख आता है कि जब भी धरती पर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तब नाग किसी विशेष स्थान पर एकत्र होते हैं, या तो चेतावनी देने के लिए या किसी बड़ी शक्ति के आगमन का संकेत देने के लिए। तो क्या ये नागों का झुंड उसी परिवर्तन का संकेत था? क्या ये कोई शुभ सूचना थी, या फिर ये एक ऐसा संकेत था कि बाबा अमरनाथ अब जागृत हैं और उनका आशीर्वाद उन सब पर है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं? किसी ने उस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब बाद में वो वीडियो इंटरनेट पर सामने आया तो लाखों लोगों ने देखा कि कैसे सैकड़ों नाग किसी सुर में एक जैसे रेंग रहे थे। न किसी को काटा न डराया, बस गुफा में कुछ देर रहे और फिर उसी दिव्यता से अदृश्य हो गए। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे प्राकृतिक घटना कहकर टाल दिया, कहा कि शायद बर्फ के पिघलने से जमीन गर्म हुई और नाग बाहर आ गए। लेकिन वो भूल गए कि अमरनाथ की गुफा में तापमान माइनस में होता है, वहां गर्मी की कोई संभावना नहीं होती। और फिर एक साथ इतने नागों का एक ही दिशा में एक ही ढंग से व्यवहार करना, यह सिर्फ एक चमत्कार हो सकता है। उस घटना के बाद गुफा के बाहर एक अजीब सी सुगंध भी महसूस की गई। ऐसा लगता था मानो बिल्वपत्र और चंदन की खुशबू हवा में घुल गई हो। श्रद्धालु इसे शिव की उपस्थिति कहकर अपने हाथ जोड़ते रहे। और यही नहीं, कुछ यात्रियों ने दावा किया कि अगले दिन अमरनाथ गुफा के रास्ते में उन्होंने एक तपस्वी को देखा, जिनकी आंखें नीली थीं, शरीर पर बाघ का चर्म था और हाथ में त्रिशूल। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर प्रणाम करना चाहा, वो व्यक्ति अदृश्य हो गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये स्वयं बाबा अमरनाथ के संकेत होते हैं। वो हर वर्ष एक अलग रूप में अपने भक्तों के बीच आते हैं, लेकिन केवल वही उन्हें देख पाते हैं जिनका मन पूरी तरह निर्मल और श्रद्धा से भरा होता है। ये घटना आज भी वहां के श्रद्धालुओं में एक विश्वास की लौ जलाए हुए है। लोग आज भी अमरनाथ यात्रा पर जाते समय इस चमत्कार का जिक्र करते हैं। कई लोग उस जगह पर रुककर नाग देवता को प्रणाम करते हैं जहां उन्हें वो प्रकट होते दिखे थे। क्योंकि ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उन अनगिनत सबूतों में से एक थी जो बताती हैं कि अमरनाथ की गुफा केवल एक तीर्थ नहीं है, ये शिव की चेतना का जीवंत केंद्र है। वहां हर कण में महादेव का स्पंदन है, हर हवा की लहर में ओंकार की गूंज है और हर पत्थर पर त्रिशूल की छाया है। इसलिए जब आप अगली बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाएं, तो केवल दर्शन के लिए मत जाइए आत्मिक अनुभव के लिए, क्योंकि हो सकता है इस बार शिव आपके सामने स्वयं उपस्थित हों, किसी नाग के रूप में या किसी योगी के वेश में। और अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी तो आपको अनुभव भी होगा, क्योंकि शिव कभी किसी एक रूप में नहीं आते, वे हर रूप में प्रकट होते हैं। बस आंखें खुली होनी चाहिए और मन शुद्ध। अगर आपको ये रहस्यमयी घटना अद्भुत लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ साझा करें। और ऐसे ही और चमत्कारिक रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब कोई अद्भुत सत्य प्रकट हो, आप उसे सबसे पहले जान सकें। हर हर महादेव।